आई स्टिल एम अ गुड रनर बाय द वे, मैं अभी भी अच्छा भाग लोग कहते हो भाई किसकी भैंस खुल गई है। जिन जिन लोगों को आइडियलाइज करती थी बिफोर बिकमिंग एन एक्टर, आई हैव वर्कड विद देम। ओके। और काम करके रियलाइज हुआ कि यार ये तो गुब्बारे में ऐसी हवा भरी हुई थी। स्टोल समथिंग। दिल चोरी किए बहुत सारे, तो आई हैव। इनके एक रिलेटिव ने इनको सॉरी टू से टैक्सी बोला था। तो मी टू को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ। मी टू गेव वॉइस टू पीपल जो वॉइसलेस थे। लव और मनी? Money? No, I am a heterosexual straight woman, please. Single and not ready to mingle. I have had a crush on Usman Khalid Butt. You had? Okay. I still have a crush on him. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज उमर सलीम, वेलकम टू माय न्यू शो। और इस शो को अभी हमने कोई नाम नहीं दिया है और इसको हम अपलोड कर रहे हैं उमर सलीम अनस्क्रिप्टेड पे। तो लेट्स जस्ट से अनस्क्रिप्टेड, उमर सलीम अनस्क्रिप्टेड। उमर सलीम अनस्क्रिप्टेड, क्योंकि दूसरे चैनल पे हम स्क्रिप्टेड जाते हैं, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अनस्क्रिप्टेड। तो इस शो का नाम है आज से उमर सलीम अनस्क्रिप्टेड, और ये कल को चेंज भी हो सकता है। बाय द वे इट्स जस्ट हमने विदाउट थिंकिंग हमने बस इसको शुरू कर दिया है। तो आज ही हमारी मेहमान है अरीबा थर्मजी, बिकॉज मैं जब बोलता हूँ ना अपने सिरी को, हे सिरी मेक अ कॉल टू अरीबा थर्मजी, तो वो कहता है कॉलिंग अरीबा Termazi, so I usually call her Termazi. So Termazi आज हमारे साथ मौजूद हैं. She is one of the popular faces and she is quite famous due to that rich influencer and rich guy, and which obviously she is not. तो इनके साथ हम आज अपना ये पॉडकास्ट करेंगे. इट्स नॉट अ पॉडकास्ट, इट्स काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन थिंग, राइट? एक बातचीत है, इसमें थोड़ा सा हम हल्ला गुल्ला करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर की बातें जानने की कोशिश करेंगे. वैसे तो सब कुछ जानता हूँ इसके बारे में, लेकिन मैं भी कुछ बातें निकलवाएंगे जो शायद इसके मुंह से निकल आए और वो हमारी शो की हाईलाइट होंगी, राइट? तो शुरुआत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मिस अरीबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. ये मिस अरीबा इज्जत राज नहीं है. इज्जत राज नहीं आ रही. So, कैसा लगता है मेरे शो के बाद फेमस होना? एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है यार. सही बात है. वैसे जितनी आई बॉल्स मिली हैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करके, इतना तो एक्टिंग के काम को भी नहीं शायद लोगों ने देखा जितनी मैं तुम्हारे पॉडकास्ट से मशहूर हो गई. मैं भी, फिर लोगों ने आपको देखा है ना, उसके बाद आपकी प्रोफाइल पर गए और देखा ओ अच्छा ये एक्टिंग भी करती है. एग्जैक्टली. इवन कि जब मुझे आउट ऑफ स्टेशन काम मिलना शुरू हुआ, मैं जाने लगी तो लोग पूछते थे अच्छा ये वही है ना पॉडकास्ट वाली वायरल हुई है तो आ गई है. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक यार आई हैव बीन एक्टिंग फॉर 6 years, लेकिन बस वो एक वायरल हो गई ना मैं, तो वो उसी से मशहूर हो गई. अच्छा, तुम्हें कुछ लगता है कि पॉडकास्ट के बाद भी तुम्हें कुछ प्रोग्राम्स या कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं बिकॉज ऑफ दैट? हाँ डेफिनेटली यार. देखो आई बॉल्स आती हैं, टेंशन आती है, जिन लोगों को नहीं पता था या जिन लोगों को अंदाजा नहीं था, अननोटिस थी, क्योंकि वही था इंडस्ट्री में, तो वर्ड ऑफ माउथ था, ऑडिशंस दिए तो सेलेक्ट हो गए कैरेक्टर्स के लिए, ड्रामास कर लिए. लेकिन जाहिर सी बात है बाहरी दुनिया को आइडिया नहीं था मैं कौन हूँ. तो वो आई थिंक पॉडकास्ट की वजह से बहुत ज्यादा यार डेफिनेटली. जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर हैं, लोग कहेंगे वेट, जैसे वो नहीं उसकी मीम है लियोनार्डो डिकैप्रियो उसकी यस ये वही वाला हाल हुआ है. वो वाला हाल हुआ. अच्छा राइट है. अच्छा, बिसाइड्स एक्टिंग यू डू समथिंग? यस, आई एम एन इम्यूनोलॉजिस्ट. व्हाट? इम्यूनोलॉजिस्ट. मतलब और ये इम्यूनोलॉजिस्ट है और इसका सबसे वीक इम्यून सिस्टम है. हम में से सबसे जल्दी बीमार ये होती है. yes. और मोस्ट ऑफ द टाइम अनअवेलेबल. जैसे वो शुएब अख्तर है ना हमारे, जो मिसफिट रहते थे, जब भी इम्पोर्टेंट मैच आता था कोई ना कोई पता लगे अनफिट है. हाँ. तो ये भी जो है ना इनका ऐसे ही रहता है. व्हाई वाज दैट? यस यार, मुझे वैसे ही मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी है और दैट्स व्हाई यू आर स्टडीइंग इम्यूनोलॉजी? नॉट रियली. अच्छा, जब मैंने सच्ची बात बताऊँ, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर है, क्योंकि ग्रोइंग अप बीमार होती रहती थी, लेकिन कभी पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, कभी सोचा ही नहीं इस चीज़ के बारे में, ना कभी किसी डॉक्टर ने कहा कि ये टेस्ट करवा लें तो देख लें. बस जब बीमार हुए दवाइयाँ दी और घर जाओ, वो लाल शरबत पिलाया था, हर चीज़ ठीक हो गई. बट मैंने ओ लेवल्स में सोचा था कि यार मुझे इम्यून सिस्टम को पढ़ना है, क्योंकि मैं बहुत फैसिनेट हुई थी बायोलॉजी में. जब मैंने इम्यून सिस्टम पढ़ा और मैंने ऐसे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी, तो मैं बड़ी फैसिनेट हुई. वो लेट मी गेस कौन सी वीडियोस आपने देखी होगी? सेफ गार्ड की कीटाणु वाली, कचरा रानी वाली देखी होगी. इसने डर 2 देखा, इसने कहा आई वांट टू स्टडी मोर अबाउट डर 2. या एग्जैक्टली. और फिर मैं ब्राउन गई, तो अब्बा मुझे ब्राउन लेके गए और ब्राउन में मैंने पढ़ा इम्यूनोलॉजी. ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में है. और मैंने वहाँ से पढ़ा और बस मुझे इंटरेस्ट था. लेकिन हाँ, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते पढ़ते रियलाइज हुआ कि यार आई एम नॉट
ओके, यू नो लाइक एवरीबडी। मैं लोगों से जब बात करती थी, स्पेशली जब हमारे कोई सर्वेज हुआ करते थे या ऐसी कोई स्टडीज़ होती थी, और मैं लोगों से बात करती थी, उस वक्त मैं YMCA में काम करती, YMCA हॉस्पिटल में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जो तर्ज ज़िंदगी मैं जी रही थी वो नॉर्मल नहीं थी। लाइक मुझे तो लगा था, आदत हो गई थी ना कि हम महीने में 2 दफ़ा बीमार होना ही है। आई थॉट दैट वाज फाइन, बट आई सॉ कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़। पीपल आर वेल, मतलब लोग साल में कोई 1 से 2 दफ़ा ही बीमार होते हैं। और फिर मैंने जाके अपने टेस्ट वगैरह कराए पाकिस्तान आके, बिकॉज अमेरिका में तो बहुत महंगा था, हेल्थ केयर नहीं कवर करी थी मेरी। तो मुझे फिर पता लगा कि आई एम इम्यूनो डेफिशिएंट। और यही है कि यार ज़िंदगी फिर भी जीनी चाहिए। आई एम लिविंग माई लाइफ टू द फुलेस्ट। मैं बीमार होती रहती हूँ, आई डोंट केयर। आई एम लाइक अब लाइफ का हिस्सा है, बीमार है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक सह होता है ना, लेंगे एक थोड़ा। फॉर एग्जांपल एक दोस्त होता है, कहते हैं ओ ये तो बीमार है, खैरियत, इज एवरीथिंग ओके, एंड यू लाइक वही तू, वो तुम्हारे साथ होता है, हाँ। वही तू बीमार नहीं हुई इस महीने, खैरियत, तो ठीक है। That's It happens with me. It happens with me. Even I get worried when I don't get sick. I'm like, यार, is everything okay? मतलब इस दफा कुछ हुआ नहीं है। वाह, वो कहते हैं ना कि Sorry. दर्द सहने की इतनी आदत हो गई है फराज, जब दर्द ना हो तो दर्द होता है। ये कसम से सही यार, है। तुमने बहुत डीप बात कर दी यार। अच्छा, आई लाइक डीप। वो मेरा एक पिछले दिनों क्लिप वायरल हुआ था, उसमें उसका डायलॉग था। Yes. अच्छा अरीबा, एक बात बताएं कि यार आप साइंटिस्ट भी हैं, बन रही हैं, एमएस कर रही हैं ना मेरे हाँ, ख्याल I'm में? doing my masters. मास्टर्स कर रही हैं आप, और साथ में आप एक्टिंग करियर को लेकर चल रही हैं, और साथ में छोटी मोटी इन्फ्लुएंसर भी हैं, राइट? सो इन 3 अलग अलग चीज़ें हैं। डू यू थिंक कि जो एक्टिंग है और जो इंस्टाग्राम या इन्फ्लुएंसर थिंग है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पास नंबर्स हैं, एंड दे आर गेटिंग एक्टिंग प्रोजेक्ट्स, एंड बेशक वो अच्छे हो ना हो, दैट्स अनदर डिबेट, राइट? और उसके बाद एक एक्टिंग करियर है जिसके अंदर लाइक पर्टिकुलर स्किल सेट रिक्वायर होता है, और मे बी दैट स्किल सेट you don't have to run your social media account, Yeah, definitely. right? So how do you see this thing के हमारी जो इस टाइम मीडिया का स्टैंडर्ड बन चुका है, numbers versus talent, how do you हाँ। see this? अच्छा यार, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, एक मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी कमर्शियल वैल्यू को बढ़ाने के लिए ऐसा बंदा लाया जाता है ऑन बोर्ड जिसके बड़े फॉलोअर्स होते हैं। वो कहते हैं, वो सेलिब्रिटी भी हो सकता है, वो कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, उसको लाया जाता है कि भाई इसकी वजह से इसकी फॉलोअर्स में से एक हमारे पास व्यूवरशिप जनरेट होगी। वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट से देखा जाता है। जाहिर सी बात है, कोई बंदा पैसे लगा रहा है किसी प्रोजेक्ट पे, तो वो चाहेगा कि उसको Return रिटर्न उसको भी हो, डेफिनेटली। लेकिन हाँ, अगर मैं सच्ची बात करूँ ना, तो तुमने लिटरली सब एक्टर्स की ना दुखती पे हाथ रखने वाली बात की है। देखो, पैमाना है ना टैलेंट का है, स्किल का है। जो आपका स्किल सेट होता है, जो आपका नीश होता है काम करने का, उसमें आप अच्छे हो तो आप करें वो काम। लेकिन बहुत दफ़ा लोग क्या करते हैं ना, हमने इस चीज़ को मिस्टेक कर लिया है। फॉर एग्जांपल, हमें लगता है कि बस फेमस है ना एक बंदा, तो वो कुछ भी करा लेंगे हम उससे। जैसे कोई इन्फ्लुएंसर, उसके इंस्टाग्राम पे कर दो 400 500 हज़ार फॉलोअर्स हैं, 400K 500K मिलियन तक भी चले गए, वो एक इन्फ्लुएंसर है। वो इन्फ्लुएंस किस चीज में कर रहा है हमें नहीं पता। अच्छा, उसको खुद भी नहीं पता, उसे खुद भी नहीं पता तो क्या उसका नीश क्या है। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन आप किस चीज में इन्फ्लुएंस कर हाँ, रहे हैं? किसी में भी यार, जो भी दे दे ना वो ब्रांड, हाँ, इसको कर दो, उसको कर दो। एग्जैक्टली। आपको बहैसियत इन्फ्लुएंसर एक आपको नीश ग्रास्प करना होता है, आप उसमें रह के काम करते हो और आप फिर अपने नीश को एक्सपैंड करते जाते हो, बट योर रोल इज डिफाइंड। और ऐसे ही पूरी दुनिया में होता है। आप जितने भी इंटरनेशनल देखें, इन्फ्लुएंसर्स देखें, तो दे हैव डिफाइंड नीशेस जिसमें वो काम कुछ लोग तो माइक्रो निश में काम कर रहे हैं। हाँ, इतने छोटी छोटी चीज़ों पे। फॉर एग्जांपल, मैं अपने फील्ड की बात करूं, कुछ लोग होते हैं ना, लाइक टेक के बारे में बात करते हो, टेक के अंदर कैमरा भी आ गया, माइक भी आ गया, लाइट्स भी आ गई, एंड एवरीथिंग आ गई। कुछ लोग सिर्फ माइक्स पर बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली, माइक से बाहर निकलते ही नहीं है, राइट? माइक्रो निश आ जाती है। कुछ लोग सिर्फ लाइट्स पर बात कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ ये, जैसे ये मेरे लाइट पड़ रही है, साइड से क्यों पड़ रही है, एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? सो हमने इतना जनरलाइज कर दिया है कि वी हैव नंबर्स, वी कैन डू एनीथिंग एंड वी कैन इन्फ्लुएंस एवरीवन। तो ये थोड़ा सा हमारा, मेरे ख्याल में कि बैड पॉइंट है कि हमने ट्रस्ट भी खो दिया है किसी वाले से। ट्रस्ट खो भी दिया और ट्रस्ट ज़्यादा कर भी रहे हैं, सैडली। दोनों चीज़ों की एक्सट्रीम हो गई है। और वही बात है ना कि बस कोई इन्फ्लुएंसर है, उसे खुद भी नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन उसके नंबर्स देखकर कास्टिंग डायरेक्टर्स उसको कास्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट में। ना उस बंदे से एक्टिंग हो रही है, ना उस बंदे को समझ आ रही है किरदार कैसे निभाना है। तो मेरा तो ऑनेस्टली ये गिला है।
और एक और गिला मुझे ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे किरदार लिखे जाते हैं जिन पे वाकई किसी एक्टर को सोच डालनी पड़ती है और वो कैरेक्टर बनाना पड़ता है। हमारी कैरेक्टर की वो आर्क नहीं होती। हमारे ज़्यादातर कैरेक्टर लिखे जाते हैं बहुत ही ब्लैंड, यू नो, वो कोई डेप्थ नहीं है उस कैरेक्टर की, वो सिचुएशनल एक्टिंग हो रही होती है। हालांकि मैं जहाँ से मैं एक्टिंग सीख कर आ रही हूँ, मतलब मैं थिएटर से सीखा है, और लोग काफ़ी ज़्यादा मैंने फील किया है कि एक तो हमारी आवाम ऐसी है, कुछ ऐसे हैं जो थिएटर को बहुत वैल्यू करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वैल्यू नहीं भी करते थिएटर को। बट थिएटर की मैं एक चीज़ बताऊँगी आपको, हम लोगों को थिएटर में एक चीज़ सिखाई गई थी अमेरिका में कि जिसे कहते हैं मेथड एक्टिंग। हमें मेथड सिखाए जाते थे कि आप इतना एफर्टलेस करोगे उस कैरेक्टर को कि ना आपको फील होगा कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, ना वो नजर आएगा। तो वो एक्टिंग प्रिटेंशियस नहीं होगी, वो प्रॉपर लगेगा कि आप एक किरदार है, राइट। और हमारे यहाँ क्या होता है, सिचुएशनल एक्टिंग होती है ड्रामाज में, फिल्म्स में, और वो साफ पता लग रहा होता है यार। अभी मैं रिसेंटली हानिया आमिर का एक पॉडकास्ट देख रहा था अहमद अली भट्ट के साथ, उसमें शी सेड कि एक्टिंग कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इट्स लाइक एक डायलॉग आपके पास आए हैं, राइट, तो आपने देखना है डायलॉग क्या है, इसको कैसे बोलना है और किस अंदाज में बोलना है, इसको समझ लेना है, एंड यू हैव टू जस्ट परफॉर्म इट, और एक्टिंग हो गई। यू रियली थिंक एक्टिंग इज दैट इजी? नॉट रियली। अगेन देखो, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इजी हाँ, हो, वो हानिया के लिए होगी, वो उसकी थ्योरी है। ना हो। हाँ, वो हानिया की थ्योरी, मैं उसको निगेट नहीं करना चाहती, वो भी एक अच्छी एक्ट्रेस है, मैंने उसका काम देखा है और मैं बहुत ऑनेस्टली उसका काम मुझे अच्छा भी लगता है। और आई वुड से दैट शी इज़ वेरी लकी कि उसके लिए इतनी नेचुरल चीज़ है। बट अगेन जो मैंने बात की सिचुएशन, प्रिटी भी लकी में आता है। हाँ, एक्सीडेंटली, यस, एक्सीडेंटली। हाँ, देखो ये जेनेटिक एक्सीडेंट है ना, सम जीन्स यू नो मेड यू प्रिटी, एंड इसमें आपका कोई वो नहीं होता। पिछले दिनों में देख रहा था और पॉडकास्ट जिसमें खाकान बात कर रहे हैं इस बारे में कि हाँ, यस आई एम प्रिटी एंड आई गेट एडवांटेज ऑफ इट एंड ऑल दैट स्टफ। आई कैंट इवन सी व्हाट एडवांटेज ही इज गेटिंग आउट ऑफ इट, यू नो। आई एम सॉरी, बट कोई ऐसा मैंने उनका सब्सटैंशियल काम नहीं देखा। Okay, let's talk about nepotism. What do you think कि nepotism is okay? देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन, अगर एक्टर का बेटा एक्टर बनता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, until हाँ, until and unless वो जो थैंक यू, ये हम जरा ना लो बजट जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आज हम अपने गेस्ट को ना अंडे वाला बर्गर खिला रहे हैं, तो ये आपके लिए। नहीं, आई लव अंडे वाले बर्गर, राइट। तो इसने लड़के ने साथ में ना वो भी रखा हुआ है काटने के लिए ना, इतना खौफनाक चाकू, चाकू भी दिया उसने कि खाओ, काट के खाओ। हाँ यार, अगर मैं सच्ची बात करूँ ना नेपोटिज्म की, नेपोटिज्म तब होता है जब एक स्टार किड है, वो फ्लॉप पे फ्लॉप काम दे रहा है, ओके, ठीक है, हमें स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा लेकिन बार बार उसको प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, ये नेपोटिज्म, और ये गलत है। देखिए, एक अभी आप एक पैमाना रखिए। हाँ, शाहरुख खान की बेटी का भी एक आया सुहाना का, हाँ, उस पर लोगों ने बड़ा, हालांकि वो टॉप पे जा रहा था नेटफ्लिक्स पे, आर्चीज, वो टॉप पे जा रहा था, लोग क्रिटिसाइज उसको कर रहे हैं, उसमें 3-4 स्टार किड्स हैं, बट अगर उसके बाद भी उनका प्रोजेक्ट आता है, अगेन आता है, दिस इज नेपोटिज्म। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, अच्छा देखिए, जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम आप बहुत अपनी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस दें, हो सकता है। जाहिर सी बात है, हमारी अपनी जिंदगी की कौन सी फर्स्ट परफॉर्मेंस अच्छी थी, हम कितने चब्बड़ लग रहे हैं उसमें। तो बात ये, हर बंदा सीखता है, लेकिन वही बात है कि आर्चीज इज क्रिटिकली अक्लेम्ड, राइट। वो कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं था, वो एक आर्ट फिल्म है, और आर्ट हाउस फिल्म्स ऐसी ही होती हैं, वो एक कॉमिक्स पे बेस्ड है। मुझे लगता है कि उस बच्ची तो नहीं, मेरी उम्र की है, मुझे लगता है उसको बहुत सारा काम करना है इन टर्म्स ऑफ हर एक्टिंग। जाहिर सी बात है, आई थिंक उसकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं है, वो शायद इंग्लिश बोलती है घर में, सुहाना, तो उसको सीखना चाहिए कि जिस ज़बान में वो एक्टिंग कर रही है वो उसको फ्लुएंसी से बोले। जब आप फ्लुएंट होते हो ना किसी लैंग्वेज में, आप बड़े नेचुरल एक्ट करते हो, आपको जरूर आपका आधा काम वो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। दूसरा एक बाबिल खान जो है रिसेंटली, ओह, लव हिम, अच्छा, लव हिम। देखो, वो भी एक नेपोटिज्म की मिसाल है ना। हाँ, कैसे, देखो, नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बाबिल एक्टिंग में तब आया जब इरफान खान चले गए दुनिया से। बाबिल अपने बाप की जिंदगी में एक्टिंग में नहीं आया, ही वाज स्टडीइंग, और बाबिल अभी जो काम कर रहा है वो क्रिटिकली अक्लेम्ड इस सेंस में है कि लोग उसका जो है ना, उसके नाम से पहले उसका काम देख रहे हैं, फिर लोग कहते हैं अच्छा ये इरफान खान का बेटा है। You get my point, right? Same. His name is not coming first. His work is. लोग उसकी परफॉर्मेंस, आपने रेलवे मैन देखी, आपने मुझे नहीं, आपको नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, मैंने नोटिस किया है। Yeah. So people saw him.
Then they Googled him and they're like, who is this good actor, new face? And then they were like, oh, Babil Khan, Irfan Khan's son. See, this is the point. But with Suhana, it's entirely different. They're like, Suhana Khan, oh, and then the Archies. You get what I mean, right? So Babil is getting known by his work. And not just Railway Men, Kala में भी Babil है. Kala आप देखें, Babil ने बड़ी प्यारी acting की है Kala में. I think Kala was his first project and I loved it. तो बाबिल इज वन स्टार किड जिसका काम मैं जेन्युइनली देखना चाहती हूँ. आई लुक फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आई थिंक ही इज पुटिंग सो मच हार्ड वर्क इनटू इट. ही इज वेरी सटल लाइक हिज फादर. अपने बाप की तरह बहुत, ही इज अ बोर्न एक्टर. So who is your ideal in the acting field overall? Not Pakistan, not India, overall in the whole world. मी, How? आई एम माई आइडियल. You not gonna raise your standards? I have the highest standards for myself. Okay. My only ideal is the person I will be tomorrow. Because I know for sure tomorrow I'll be better. If I'm not better tomorrow, then आज की progress का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है. आज की मेहनत का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है. So every day I look back and I analyze myself that I have to do better. I have always उमर, मैं एक बात बताऊँ, हर बंदे का एक्ट करने का तरीका डिफरेंट है. ये एक ऐसा स्किल है जो आप खुद ही पॉलिश करते हो. आप लोग कहते हैं एक्टिंग सीखी. मैं कहती हूँ एक्टिंग सीखी वो मेरे कहने का तरीका है, लेकिन एक्टिंग कोई इस तरह सीखने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है. यू फील द कैरेक्टर्स. Just like singing. Yeah. कुछ लोग सिंगर होते हैं, कुछ लोग नहीं होते. हाँ. कुछ लोग वोकल्स होते हैं, कुछ नहीं. जैसे एक्टिंग होती है. मैं किसी एक्टर का शायद इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने कहा कि यार ये अच्छा एक्टर नहीं है. तो एक बड़ा मशहूर एक्टर है, नाम ज़ेन है, उसने कहा यार देखो, अच्छा है बुरा एक्टर नहीं होता, या एक्टर होता है या एक्टर नहीं होता है. राइट. बाकी स्किल्स की बात है कि आप इम्प्रूव करते रहते हैं. डेफिनेटली. जैसे मैं आपको ये बात बताऊँ, मैंने कभी भी बुरा एक्टर अच्छा एक्टर कहा नहीं. मैंने हमेशा कहा है, देखिए मैं आपको ये बात बताती हूँ, जब आप किसी भी बंदे को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं ना, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आप किसी को भी बुरा नहीं कह सकते बिकॉज इट कम्स बैक टू यू. बहुत सारे लोग मेरा काम देखेंगे, उनके लिए मैं बुरी एक्टर हूँ, राइट. बट मैं अगर किसी का काम देखती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि कहाँ पे लूप होल है, जहाँ इंप्रूवमेंट मार्जिन है. एवरीबडी कैन इम्प्रूव. तो जैसे मैंने सुहाना की बात की द आर्चीज में, उसका जो हिंदी बोलने का तरीका है वो नेचुरल नहीं था. तो मैंने आपको बताया ना कि शायद उसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, सो शी नीड्स टू वर्क ऑन दैट बिकॉज कम्युनिकेशन इन एक्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि there's no- शर्ट सक्सेसफुली ruined कर ली है. Oh. Hopefully you didn't notice that. Oops. So yeah, there's no good and bad actor. Okay. I would say कि निभाना ज़रूरी होता है. कोई बंदा पुअरली निभा लेता है कुछ किरदारों को और कुछ अच्छा निभा लेता है, तो वो निभाने की बात होती है. नहीं, आप अपने आप को आइडियल समझती हो, फिर भी अगर किसी को आइडियल बचपन में तो समझती होगी ना, तो वो कौन था? I won't name, बट जिन लोगों को आइडियलाइज करती थी बिफोर बिकमिंग एन एक्टर, आई हैव वर्क विद देम. ओके. और काम करके रियलाइज हुआ कि यार ये तो गुब्बारे में ऐसी हवा भरी हुई थी. अच्छा, मतलब वो है नहीं जो तुम समझ रहे थे. या इसलिए कहते हैं नेवर मीट योर आइडियल्स. कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कमरे में आते हैं उनको ऑरा फील होता है एंड दे आर लाइक वाओ थिंग, एंड यू नो वो वाली फीलिंग नहीं आई कभी भी नहीं. मुझे तो अपने आप से आती है. She's so self-obsessed. She's a narcissist. I'm telling you I guys. am not a narcissist. I just love myself. Yeah, worked with narcissist. Yeah, haven't we? Haven't we? नहीं जी, हमारी कॉफी. लेकिन यार यही है, never meet your ideals. और मुझे realize हुआ उमर कि तकब्बुर की बात नहीं है और ना मैं self-obsessed हूँ, but if Allah Miya has put me in a position where I am sharing the screen with them, एक privilege दिया अल्लाह ने, मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरे अंदर भी तो कुछ है ना, तभी तो मैं हूँ इधर. आई एम डन बीइंग सो हार्ड ऑन माई सेल्फ. आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी हार्ड ऑन माई सेल्फ. ओके. आमतौर पर शोबिस की एंट्री जो है ना काफ़ी नोटोरियस है. समझा जाता है कि कुछ मामलात होते हैं एंट्री के लिए. अच्छा. तो हैव यू बीन थ्रू सम? किसी की मजाल है? You think somebody can mess with Ariba Tirmidhi? So you mean to say कि anyone can go? It's just a shortcut. अगर कोई अवेल करना चाहे तो it's an optional. देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कहीं ना कहीं सैडली कुछ ऐसी वल्नरेबल लड़कियाँ और लड़के होते हैं जिनको कुछ लोग फ़ायदा उठाते हुए ऐसा फील करवाते हैं कि ये नेसेसिटी है, ये करोगे तो ही आगे जाओगे, इसके बगैर गुजारा नहीं है. हाँ, वो लोग आपके दिमाग में बिठा रहे हैं ये चीज़.
बट वंस यू आर क्लियर ऑन योर स्टांस, डोंट यू थिंक कि अगर इंडस्ट्री में लोग बैठे ही ऐसे हैं जो कि आगे उसको लाना चाह रहे हैं ताकि कल को वो उसको दबा सकें, कल को बड़ा स्टार बन जाए तो वो उसको वो चीज़ याद कराएं, भाई याद है एक बार तुम कहाँ थे? तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं हो, मगर ऐसे लोग हर जगह हैं जो चाहते हैं कि आपकी वीकनेस है इसको पकड़ लें और कल को एज अ वेपन यूज करें आपके खिलाफ। लेकिन एक बात बताऊं आपको, कुछ लोग कमजोर होते हैं स्टार्ट में, फिर स्टारडम आता है, फिर उनके पास एक पावर आती है और उसके बाद वो हर किसी को क्रश कर देते हैं। वी हैव सीन इट विद आवर आईज। बट आई हैव सीन है जब मी टू का शुरू हुआ था हैशटैग, तो तब लोग बहुत सारी लड़कियां बोलना शुरू थी यस मी टू मी टू मी टू मी टू, क्योंकि इन द स्टार्ट ऑफ द करियर दे फेस सम हरासमेंट, दे फेस सम देखिए, ब्लैकमेलिंग। मैं तो मी टू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। मी टू गेव वॉइस टू पीपल जो वॉइसलेस थे या जिनको पता ही नहीं था कि वो आवाज़ उठा सकते इस चीज़ के बारे में। जब कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा बोलता है ना किसी के खिलाफ, तो बाकी लोग जिनके साथ बुरा हुआ होता है ना, उनके अंदर हिम्मत आती है कि वो भी बोल सके कि मेरे साथ भी ये हुआ है। नो मैटर हाउ टाइनी द वॉइस इज, इट्स स्टिल अ वॉइस एंड यू हैव टू हेयर इट। देखिए बहुत सीरियस हो रहा है मामला। सॉरी, लेकिन किसी की मजाल नहीं है। और उमर तुम्हें पता है मेरा, आई सेट माई बाउंड्रीज बिफोर आई इवन वॉक इन द रूम। आई एम दिस पर्सन बिकॉज आई नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड आई विल नेवर लेट एनी मैन टेक एडवांटेज ऑफ मी और एनी गर्ल इक्वली। एंड व्हाट डू यू थिंक अगर हम ऑपोजिट बात करें, लाइक एक लड़का है जो कि इंडस्ट्री में आना चाह रहा है बट उसकी राह में जो रुकावट है वो कोई बंदा नहीं है, बंदी है। ओह, ऐसा भी होता है? आई एम जस्ट आस्किंग। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अगेन माय पॉइंट इज दैट यू डिफाइन योर नहीं, इसमें आमतौर पे हम कहा जाता है ना, हमारी पेट्रियोटिकल सोसाइटी है तो इसमें कहा जाता है कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजा पे गिरे तो नुकसान तो खरबूजा को होता है ना, राइट? सो इन दैट सिनेरियो अगर कोई बंदा आता है और उसके सामने औरत हाईलाइट, डोंट यू थिंक इट्स डबल थिंक कि आपको एंट्री भी मिल रही है और साथ में यू आर गेटिंग इनटू लाइक दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप? वैसे इन जनरल ना लड़कों ने पता नहीं इस चीज को फैंटेसाइज क्यों कर दिया है, बट मुझे पता है कुछ लड़कों का जिनके ये भी लिए ये रेप है? चीजें डेफिनेटली ये हरासमेंट है और अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो वो रेप में ही काउंट होगा। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, लड़का हो या लड़की हो, इज्जत दोनों की है, राइट? हम अगर लड़कियों की इज्जत की और हिफाजत की बात करते हैं तो हम लड़कों की क्यों नहीं कर रहे? और अगर देखिए लड़कों ने ना, सॉरी टू से, आदमियों को इतनी तकलीफ दी हुई है ना, ये मेंटल हेल्थ को इतना स्टिग्मेटाइज किया हुआ है कि सेक्सुअल अवेयरनेस नहीं होती मर्दों में, और मर्दों को लगता है कि ओ इसके पीछे लड़कियां भाग रही हैं, फलां लड़की ने इसके साथ ये किया तो ये तो बड़ा लकी है ना? आपको क्या पता अब अंदर अंदर वो कितना गिल्टी फील कर रहा है उस चीज के बारे में, वो कितना दुखी है कि मेरे साथ ये हुआ है। ये मेरे स्टाफ बैठा हुआ कह रहा है ऐसी गिल्टी हमें भी चाहिए। अब सी उमर, बेटा अभी तुम्हारी यहाँ भी गिल्टियाँ नहीं आई, थोड़ा गुरु पहुंचा। एग्जैक्टली, देखो एग्जैक्टली माई पॉइंट। और बीइंग समबडी जिसने ये चीज़ देखी है, आई ऑल्सो हैव अ यंगर ब्रदर, और मेरे भाई के साथ वो बहुत वोकल है इन चीज़ों के बारे में। वो जाहिर सी बात है, ही इज़ जेन जी, बड़ा और है वो, ही इज़ 21 एंड ही इज़ सीइंग द वर्ल्ड, और उसको नज़र आ रही हैं चीज़ें, फील एक्सपीरियंस भी कर रहा है। तो मुझे अब ये ज़्यादा चीज़ अवेयरनेस मुझे खुद भी हुई है, पर्सनल भी हुई है, और मैं इस चीज़ के बारे में बोलती भी हूँ कि लड़कों को भी सेक्सुअल एडवांसेस और रोमांटिक एडवांसेस जो है ना वो बॉदर कर रही होती हैं। उनको कभी सिखाया नहीं जाता कि लड़की को नो कैसे बोलना है, और लड़कों को एक प्रेशर डाला जाता है लड़कों की तरफ से कि ओ यार लड़की तुझे अटेंशन दे रही है तो तू तो बड़ा लकी बॉय है ना। अंदर अंदर वो अनकंफर्टेबल हो रहा होता है, वो कह नहीं पा रहा होता। तो ख़वातीन एंड मर्द हजरात इक्वली जो फालतू में अनसॉलिसिटेड एडवांसेस कर रहे हैं ना करें प्लीज़। राइट, तो काफ़ी सीरियस मामला हो गया, मैं लेके हाँ, नहीं जाना chill चाह talk रहा था। करते हैं। वो इवन के मैन के हकूक़ की भी बात करी, कैसी फेमिनिस्ट है जो कि मैन के हकूक़ की भी बात कर रही है। I think when you are a feminist, you definitely talk about both genders. और देखिए मर्द हमसे इफेक्ट हो रहे हैं और हम मर्दों से इफेक्ट हो रहे हैं, और मर्द मर्दों से इफेक्ट हो रहे हैं और औरतें औरतों से इफेक्ट हो रही हैं, तो ये सबकी ही बात है। वही गल हो गई ना, असी पागल हैं तेरे पीछे, तू पागल किसे होर दे पीछे, ओ पागल किसे होर दे पीछे, असी सारे पागल आगे पीछे हाँ, एग्जैक्टली माय पॉइंट। राइट। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ। ओके। बॉयफ्रेंड? नो बॉयफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? गर्ल ये स्पेस फ्रेंड। ये इतना लंबा पॉज आया ना,
there's something No, I fishy. was going to say, आपने बोला गर्लफ्रेंड तो मेरे मुंह से निकल रहा था जवेरिया, महरीन एंड जहरा, तो वो तो मेरी बचपन की 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, मतलब वही रहेंगी सारी उम्र. ट्रायंगल है. हाँ, हमारा ट्रायंगली स्क्वायर है, हम 4 लड़कियां हैं ना. ओह, अच्छा. सिंगल, रेडी टू मिंगल. Single and not ready to mingle. Okay. Not ready to mingle anymore. Your mother will be so disappointed on this statement. Yeah, my mom, I can already feel her being disappointed, you know. Mama, I'm so sorry, yaar. I love you, Mama, but I think my mom will also be happy that, you know, at least she'll know that, okay, Ariba will not go for men or dating or relationships. Is there any other preference? I mean, okay, marriage is all about opposite genders, you Yeah. know. So is there any other preference? I mean, you're a kind of tomboy. No, I am a heterosexual straight woman, please. Okay. बहुत अच्छा, आपको सुनने को मिलता है tomboy वाला comment? या बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यार. इसलिए क्योंकि मैं एक सच्ची बात बताऊँ, सीइंग द वर्ल्ड एज आई हैव सीन इट, शायद काफ़ी लड़कियां रिलेट कर पाएँ मेरे से. जब आपको अपने ओन पे ही दुनिया में निकलना होता है ना आगे, तो आपके अंदर एक मर्दानगी आ जाती है, बिकॉज द सोसाइटी कंपेल्स यू टू बी दिस वे. अगर मैं लड़कियों की तरह नज़ाकतें हर वक्त और वो करूँगी ना, तो लोग मुझे वल्नरेबल समझेंगे, लोग मुझे वीक समझेंगे. सैडली दिस इज हाउ द सोसाइटी इज़. और लोग मेरा गलत फ़ायदा उठाएंगे या उठाना चाहेंगे. उठा सकते नहीं है, बट उठाना चाहेंगे. तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को इस तरह स्टिफ बनाया है. वो कहीं ना कहीं मर्दाना वजाहत में शबाहत आ जाए तो वो आई एम सॉरी. मर्दाना वजाहत. हाँ, अब क्या कर सकते हैं. मतलब कुछ मैस्कुलिन ट्रेट्स आ गई हैं मेरे अंदर कि लोगों को लगता है, और फिर लोग बोलते भी हैं अक्सर मेरे ऊपर कि सम पीपल स्टार्ट टू है. गालियाँ आती हैं. तो ये भी एक मस्कुलिनिटी की निशानी है. अच्छा, गालियाँ आती नहीं, मतलब वैसे गालियाँ देती नहीं हूँ मैं, पर आती हैं, लेकिन लोगों से भी आ रही होती हैं कमेंट्स में गालियाँ. मुझे याद है, आपने एक दफ़ा बताया था कि आपके किसी रिलेटिव ने आपको गाली दी थी और आपको पता नहीं था ये गाली है. या मुझे मैं बोल देता हूँ, इनके एक रिलेटिव ने इनको सॉरी टू से टैक्सी बोला था. सो शी टुक इट ओके फाइन टैक्सी. Yeah, I didn't know ना. And जब she mentioned something, I say, okay, she abused you. It's not a good word in our community. Yeah. तो then you realized, oh भैंस की आँख मुझे Exactly, and I realized 2 months after it 2 happened. months गाली दी किसी ने, 2 month बाद पता लगा मुझे तो किसी ने गाली दी थी. Exactly, वो उमर ने मुझे बताया. ऐसे ना बात हो रही कोई, तो उमर कहने लगे हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इसमें ना हमने ये रेफरेंस रखा है. मैंने कहा क्या मतलब, मुझे भी एक दफा किसी ने कहा था. उमर कुछ लाइक दैट्स एन अब्यूज. हाँ. और फिर मैं सदमे में चली गई थी थोड़े अरसे के लिए, मुझे बहुत फील हुआ था. तुमने जाकर कन्फ्रंट किया? I did. Oh, I did. nice. And my khala took a stand for me. Yes. God bless her soul. मेरी खाला बहुत amazing खाला थी, बहुत supportive थी. And my heart is getting heavy as I talk of her right now. उनको हमसे बिछड़े हुए 3 महीने हो गए, लेकिन she took a stand for me. When I told her, उनको भी नहीं पता था. अच्छा. So when I confronted her, जिस relative ने कहा था मैंने confront किया और मेरी खाला को मैंने बताया, तो she took a stand for me. I love you खाला. चलें जी, काफ़ी सीरियस बातें हो गई हैं. अच्छा, हमने ना अपने शो के अंदर कुछ गेम्स रखी हैं, छोटी छोटी गेम्स हैं जिसमें रैपिड फायर काइंड ऑफ आपने देखा होगा. ठीक है, तो आपने यस और नो में जवाब देना है या 2 ऑप्शन में से एक चूज करना है. ठीक है, जो पहला सेगमेंट हम करने जा रहे हैं रैपिड फायर का, दैट इज चूज वन. Okay. चूज वन. यस, चूज वन. तो आपने बिना सोचे समझे फौरन जवाब देना. अगर आप सोचेंगी तो यू आर गॉन. अच्छा, सोचना भी नहीं है, बस जो आएगा. ठीक है. यस, ओके. पहला सवाल आपसे है, लव और मनी. मनी. लव तो मिलना नहीं, छोड़ो. उस्मान खालिद भट्ट या अहद रज़ा मीर. ओबी. ओके. उस्मान खालिद भट्ट. एक्टिंग और इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी. आर यू श्योर? या, आई लव इम्यूनोलॉजी. अभी एक्टिंग भी इतनी इसने जो है ना वो हमें तकरीरें की हैं, फिर इम्यूनोलॉजी की तरफ. अच्छा चलें, ठीक है. दोनों ही मेरी फील्ड्स हैं. झुरियाँ या टेंड? झुरियाँ. सीरियसली? हाँ, टेंड नहीं चाहिए. टेंड नहीं, कोई आपको यूट्यूबर नहीं बोलेगा. ओके. उफ. डोनट्स और खीर? डोनट्स. ओके. फेम और पीस? पीस. श्योर? या. ओके. फेम बहुत है. ओके जी, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज लूज वन. पहले हमने किया था चूज वन, दिस इज लूज वन. सो यू गोटा लूज वन थिंग. ठीक है. दूसरी आपको अपनानी पड़ेगी. अच्छा. हाँ, एक चीज लूज करेंगे, दूसरी आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी. ओके. सो सोच समझ के आपने जवाब देना. ठीक है. ओके. वेट और चश्मा? वेट. यू वांट लूज वेट? या. ओके.
चिपकू एक्स और पिंपल्स? चिपकू एक्स। पिंपल्स में जी लूंगी मैं। अच्छा, ओके। नाइटमेयर्स और हीमोफोबिया? हीमोफोबिया। हीमोफोबिया जिनको नहीं पता बता दूं, ब्लड का जो है ना वो होता है, फोबिया होता है। फोबिया होता है कि खून नहीं देख सकते है ना। या आई हैव सिवियर हीमोफोबिया। ओके। कॉकरोच और लिजर्ड? कॉकरोच। यू वांट टू लूज कॉकरोच? या यू आई लव लाइक लिजर्ड? लिजर्ड्स। या यू लाइक इट? या मेरे इंस्टा पे मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो लगाई थी, मेरे घर में लिजर्ड निकली, मैंने उसको आराम से हाथ में पकड़ा एंड आई लेफ्ट हर आउटसाइड, मैंने बाहर लॉन में छोड़ दिया और लोगों ने नीचे इतनी कमेंट्स की भी, मतलब रिप्लाई किए हुए थे मुझे डीएम में कि हाय अल्लाह गंदी फलाना, डर नहीं लगता। नहीं यार, छिपकली दे आर गुड फॉर द इकोसिस्टम। Okay. कॉकरोच आई डोंट नो व्हाट दे आर मेड फॉर। राइट, उज़ैफा के फेवरेट हैं कॉकरोच। पर लिजर्ड्स तो यार अच्छी है ना, मच्छरों को खाती हैं, ओके। डेंगू मलेरिया से बचाती हैं। तो यार वो कॉकरोच भी आपकी पोटी को खाते हैं। ओके, आउच। अच्छा, आई एंजॉय डिडंट नो कॉफी। इट्स अ सैप्रोट्रॉफ। अच्छा। ओके, रेंट्स एंड यूटिलिटी बिल्स और सैलून बिल? सैलून बिल। रियली? सैलून का बिल ज्यादा होता है वैसे। अच्छा, हाँ। आपकी रेंट और यूटिलिटी बिल से? ओ भैंस की आंख। डिपेंड्स ऑन व्हाट यू गेट। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपका रेंट और यूटिलिटी बिल्स आप कम कर सकते हो, राइट, बट सैलून आपको ना जाओ वैसे खत्म हो जाएगा सैलून का बिल। बट हाँ ये भी है, लेकिन ज्यादा ज्यादा मूछें निकलेंगे ना लड़कियों की और क्या हो जाएगा। हाँ लेकिन वही तो फसाद की जड़ है सारी। आपस में लड़कियां भी लड़ रही होंगी। यार देखिए, आप सैलून जाते हो सिर्फ थ्रेडिंग कराने, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे अपर लिप्स आए हुए हैं, फेशियल हेयर इज नॉर्मल, लड़कियों लड़कों दोनों के आते हैं, मैं थ्रेडिंग कराने गई हूँ ना, सैलून वाली बाजी ना ऐसे 10-10 चीजें बताना शुरू कर देंगी, हाय अल्लाह पिगमेंटेशन होगी, वही हमने पॉडकास्ट में भी किया था, हमने कवर किया था। वो ना आपके ऐबों को निकालती हैं, फिर आपकी इनसिक्योरिटीज पे फीड करती हैं, और आपका खर्चा, आप 150 की थ्रेडिंग कराने गए होते हो, आप 7,500 का बिल लेके बाहर आते हो। सो आई वुड लाइक टू लूज सैलून बिल्स। वैसे मैं इतना जाती भी नहीं हूँ सैलून्स, नॉट गोइंग टू लाई, इसीलिए मेरी इतनी बुशी आईब्रोज। हम लड़के जाते हैं कटिंग कराते हैं या ज्यादा वो बीएड करवाते हैं तो कहते हैं सर आपको फेस वॉश लगा दूं, जा माफी तो लांगा जा मैं साबुन नाल तो लांगा। ये यू नो दिस इज कॉल्ड पिंक टैक्स। मैं हाँ ये पिंक टैक्स। अच्छा, मैं जो है ना ज्यादा मैंने अगर करवाया तो वो मैंने यहाँ पर वैक्स करवाया है बालों के लिए, व्हिच इज फाइन। आई मीन और इससे ज्यादा क्या हो सकता है, क्या ही कर लोगे भाई, क्या निकालना है इसके अंदर से। अच्छा जी, लास्ट वन, फ्लू और हेडेक? फ्लू, लाइक टू लूज फ्लू। हाँ डेफिनेटली। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स भी आ गई हैं यार, जाके करवाएं सारे, ईयरली शॉट्स लगवाया करें। अच्छा हाँ, इन्फ्लुएंजा के लिए। तो ये फ्लू नहीं होगा उसके बाद? हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, मैंने कहा जल्दी से लगे हाथों क्लियर कर दूं। हम कहते हैं नाक बहना फ्लू हो गया जी। अच्छा, दैट इज नॉट फ्लू। ये फ्लू नहीं है तो नहीं, क्या है? इट्स कॉल्ड कॉमन कोल्ड। अच्छा। हाँ, फ्लू जो होता है वो उसका पूरी फॉर्म होती है इन्फ्लुएंजा। ओके। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो एक वायरल इलनेस है और उसके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, या ज़्यादातर उसके गैस्ट्रिक और रेस्पिरेटरी दोनों होते हैं, मतलब उसमें मैदा भी ख़राब हो जाता है आपका, निज़ाम हज़म, और आपका थोड़ा सा रेस्पिरेटरी भी, मतलब आपको नज़ला जुकाम बलगम भी होता है। तो वो एलर्जी होती है, क्या होता है जब पानी चलना शुरू होता है नाक से? वो यही एलर्जी भी हो सकती है, एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं उसको, सीजनल एलर्जीज इससे हो जाती हैं। तो वो कॉमन कोल्ड होती है कि वो ज़्यादातर नाक के अंदर से म्यूकस इतना बनता है, वो पतला होकर फिर बहना शुरू कर देती है नाक, विच इज़ फॉर योर ओन गुड। अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा रखा है जिस्म का कि वो म्यूकस जो होता है वो अंदर से पैथोजन को साफ करना चाह रहा होता है। तो वो एक नेचुरल निज़ाम है आपका, और आप वो क्लियर आउट हो जाते हैं इन अ वीक और सो। लेकिन वो फ्लू नहीं होता, वो कॉमन कोल्ड होती है। लिख लें भाई, नोट कर लें डॉक्टर के पास जाने से वो पहले। लोग अक्सर कहते हैं ना ये फ्लू हो गया, वो फ्लू नहीं होता। अच्छा, चलें। इन्फ्लुएंजा इज समथिंग एल्स। लास्ट हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर। ओके, ठीक है, तो मैं आपको कोई सेंटेंस बोलूंगा तो आपने बताना है कि हैव और हैवंट। ओके ठीक है। और फिर आपने एक्सप्लेन भी करना है व्हाई और व्हाई नॉट। ठीक है। ठीक है जी, हम अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं नेवर हैव आई एवर का। ठीक है। चीटेड ऑन समवन? आई हैव नेवर। ओके। बिकॉज आई एम अ लॉयल पर्सन। ओके, वो तो कुत्ते भी होते हैं। सो आई एम अ कुत्ता। ओके, इसीलिए तो कोई इज्जत नहीं है मेरी। ओके, स्टोल समथिंग? दिल चोरी किए हैं बहुत सारे, तो आई हैव। कम ऑन ड्यूड, तुम क्या वो ह्यूमन ऑर्गन की स्मगलिंग करती हो? क्या मतलब? दिस ऑफेंस? ओह शिट, नो आई हैव नेवर। इट्स अ बुकेबल ऑफेंस। अम्मा से पैसे चुराए हैं बस बचपन में, मम्मा नहीं देती थी कैंटीन के लिए, मैं चुरा लेती थी बटवे से। This is something common between you and your ex-boss. Boss. Kiss someone. Kissed? Yeah, ये इतना सोच है, I know. Okay, let's move next.
No comments. No comments. Apologize for your mistake. I have always. Okay, कुछ लोग नहीं करते हैं ना. आई एम वेरी ईगोइस्टिक और काफ़ी लोगों को लगता होगा मैं माफ़ी नहीं मांगती बट मेरी अना जो है ना इस चीज़ में नहीं है बिकॉज बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि बेटा आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस वो आपको कोई छोटा इंसान नहीं बना देती और अपनी गलती को रियलाइज करके माफ़ी मांगने का मतलब होता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं सो ऑलवेज अपोलोजाइज Very एंड आई थिंक इसी वजह से मेरी जितनी भी फ्रेंडशिप्स हैं और मेरे रिलेशनशिप्स हैं विद विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं इवन विद माई कोलीग्स क्योंकि मैंने हमेशा चाहा है कि जहाँ मेरी गलती हो वहाँ मैं माफ़ी मांगूँ और फिर वो दोहराऊँ नहीं. सही, very good. Disclose someone's secret. Never. Really? You're I a good never secret keeper. snitched. No. I'm a very good secret keeper. मैंने कभी किसी का इस तरह नहीं किया इसीलिए तो आई थिंक आई एम फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ पीपल और उन लोगों के साथ मेरे वर्क वाइज प्रोफेशन के लिहाज से बड़े डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ बट आई एम स्टिल फ्रेंड्स विद देम इज बिकॉज कभी मैंने इधर की बात उधर नहीं की. तो वो तुम कर सकती हो ना, प्रॉक्सी को दे सकती हो कि अगर मेरे सीक्रेट मेरे मरने के बाद इसको ट्रांसफर कर दिया जाए या समथिंग लाइक दिस. यू लाइक टू टेल समबडी? यार डोंट यू थिंक सीक्रेट दिल पे भार होता है? नहीं मेरा हाँ कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं एक जैसे एक सीक्रेट है मेरे भी दिल में जो मेरे दिल पे बहुत भारी है वो मेरा अपना ही सीक्रेट है और वो मुझे और अल्लाह को पता है और वो कहते हैं ना वो कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके कल्ब को You're a boy. No, I'm a woman. Okay, Come next on. But there is one secret and Allah Ta'ala knows it and I know it. और वो मेरे दिल के उस कोने में जिसको हम दिल का एक हिस्सा होता है उसको हम कल्ब कहते हैं वो दिल का भी अंदर एक हिस्सा होता है वो उसमें है. अच्छा, वाओ. तो maybe मल्टी लेयर जो है ना उसमें प्रोटेक्शन सिस्टम है. Yes. वेरी गुड. Biometrics. क्रश ऑन समवन? Oh, so many all the time. All the यार. time? हाँ, I mean I'm very दिल pink. You want to you like to name one? Yeah, sure. I have had a crush on Usman Khalid Butt. You had? I did. Okay. I still have a crush on him. Okay. Yeah. And he's my friend. He's a pretty boy. He is an इस लड़के को भी हो amazing सकता है. actor और मुझे आई थिंक उनकी जो काम करने का तरीका है उस पर ज़्यादा क्रश है मतलब आई लाइक अच्छा मैं बड़े मज़े की एक बात बताती हूँ आपको आई हैड अ क्रश ऑन ओबी for his for his aesthetics and as like I wasn't Do you get anybody. jealous कि उसकी skin जो है तुमसे ज़्यादा अच्छी smooth है? Oh, definitely, mashallah, he has amazing Because skin. last time we met at F6 हम वहाँ खड़े थे तो उस्मान खालिद बट वहाँ से गुजर रहा था we had chit chat hello. हाँ. So I focused on his skin. And I was like, वो भैंस की आँख ये तो लड़कियों से भी ज़्यादा स्मूथ है. बहुत प्यारी स्किन है अच्छा वैसे तीनों बहन भाइयों की स्किन अच्छी है तो जेनेटिकली ही अच्छी है. Yeah, because he is like a Kashmiri butt and then his mother was French. दोनों तरफ से उसको अच्छे जीन्स मिल गए माशाल्लाह. Okay, that's great. तो ओबी के साथ आपने कहा था एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. Okay, तो ओबी के okay. साथ पहले काम करने से पहले वो वाला क्रश था जो सेलिब्रिटी क्रश नहीं होता आपका एक यू लव दैट सेलिब्रिटी एंड ऑल एंड वो वाला क्रश था और जब ओबी के साथ काम किया तो फिर उसके मेथडोलॉजी पे उसे काम करने के तरीके पसंद आया तो वो क्रश और इंटेंसिफाई हो गया. Very good. नोट कर लें अभी भाई. Yeah, last time we met and Hyperventilated. You made it very casual, but it was not casual for her. Okay. Rang a bell and run. Always. We used to do this. हम लोग कॉलोनी में रहते थे यार कायद आज़म यूनिवर्सिटी कॉलोनी में क्योंकि अब्बा फैकल्टी में थे और वहाँ सारी फैकल्टी के घर है ना तो हम लोग सुबह सुबह वॉक करने निकलते थे यूजुअली 5 साढ़े 5 You used to be quite healthy in your childhood. तो कैसे But I was still a good runner. Really? Yes. I still am a good runner by the way. मैं अभी भी अच्छा भाग लोग कहते हो भाई किसकी भैंस खुल गई है. Okay. Next. Sorry यार. Sorry. Body shaming है. She used to be. अब नहीं है. Yeah, I'm talking but about your it's past. okay. Talking about your past. Yeah, that was my past. Yeah, but मैं बहुत भागी हूँ. बचपन में भी मोटी थी, बाद में हुई थी. बचपन में तो बहुत बैलेंस करके भागे हैं. अच्छा. हर वक्त. Manipulated someone. Never. 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 For your own good or कुछ. No. देखो मैं इतनी मेहनत ही नहीं करती लोगों पे. मैं वो वाला बंदा ही नहीं हूँ कि घी सीधी उंगली से नहीं निकला टेढ़ी करो. मैं कहती हूँ सीधी से निकला नहीं निकल रहा छोड़ दे घी अगले घी पे जाओ. मैं वो वाला बंदा हूँ. Literally, I don't have to manipulate. I told you बंदा ये. अच्छा second last है. Bunk from school. All the time. Oh, come on, man. I still bunk from university. I was the only one. I mean, the good guy, good student. You were a good student? I was. I used to be. Wow. Yeah, मैं scholarship पे पढ़ा हूँ भाई. माशाल्लाह मैं भी स्कॉलरशिप से पढ़ी हूँ वैसे. अच्छा मेरा ये होता था कि सो ग्रोइंग अप
मुझे क्लास में कभी भी फोकस नहीं कर सकती, मैं अभी भी नहीं कर सकती। मेरे टीचर्स को, मैं तो अब टीचर्स को थोड़ा सा ADHD प्रॉब्लम? ADHD, यस। और मैंने टीचर्स को अब बताना भी शुरू कर दी कि मैम मेरे से नहीं होता क्लास में फोकस, बट आई विल नेवर गिव यू अ मार्जिन जहाँ पे आप कंप्लेन करो अबाउट माई ग्रेड्स और एनीथिंग। और डिसिप्लिनरी इशू कभी मेरा आया नहीं। लेकिन हाँ, मैं बंक क्यों करती थी? क्योंकि क्लास बहुत बोरिंग होती थी, समझ नहीं आ रही। फिर कुछ टीचर्स का पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रही होती। तो फिर हम सो यू कंसीडर योरसेल्फ आइंस्टाइन, इनके ये तो टीचर तो ऐसे बोलते रहते हैं, लेट्स मूव। ओके, लास्ट आइंस्टाइन में वन। मेरा कोई आइडियल शाउट इट ऑन पेरेंट्स? नेवर, नेवर। दैट्स गुड। आजकल जी किड्स की बड़ी जेन्युइन ये एक बहुत, प्रॉब्लम है हाँ। आजकल, जो स्पेशली टीनेजर्स हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन अपने पेरेंट्स पे शाउट करना। सो आई थिंक मिलेनियल्स जो है ना वो काफ़ी बेहतर है इस मामले में जेनजी की निस्बत, डोंट यू थिंक? देखो, खराब बंडे सब में है, नॉट गोइंग टू लाई। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगी कि देखो, बच्चा चीखना कहाँ से सीखता है? बड़ों से ही बड़ों सीखता से है सीखता ना। पहले माँ बाप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते बच्चे से एक नॉर्मल बात तरबियत करते हुए। अब कोई बच्चा चीज़ नहीं समझ रहा तो उनके पास तरीका ही नहीं होता और कोई समझाने का, या तो वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं ऊंची आवाज़ का। आप बच्चे को खुद सिखाते हो कि बेटा ये भी एक तरीका है बात मनवाने का। बच्चा वहाँ से सीखता है, उसके बाद वो जब बड़ा होता है तो वो रेसिप्रोकेट करता है। इन माई हाउस होल्ड ऑनेस्टली, एक तो मेरे पेरेंट्स का बड़ा लॉजिकल वे था कि इवन तो अम्मा थोड़ी जज्बाती थी और अब्बा थोड़े से आर्टिकुलेट थे मेरी तरह के, लेकिन उनके इख्तलाफात नहीं होते थे। तो अगर मम्मा पापा का कोई आर्ग्यूमेंट है ना, तो मम्मा पापा बहुत लॉजिकली उसको सॉल्व करते थे, कम्युनिकेट करके। ना चीखो पुकार हुई, ना बदतमीजी हुई, ना तजलील की एक दूसरे की। हमने वही देखा। तो आज हमारा भी आपस में एज अ फैमिली यही है कि कोई भी बात हुई है तो कम्युनिकेट करके सॉल्व कर लेंगे, कभी चीखने की नौबत नहीं आई। इवन जैसे मुझे एक्टिंग करनी थी और अम्मा इस हक में नहीं थी कि मैं एक्टिंग करूं, तो मैंने कभी बागीपन नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं रिबेलियस हो जाऊं। मैं, बहुत सारे लोग हैं वो घर छोड़ देते हैं इस तरह। मामा बिल्कुल हक में नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा मामा आप क्यों नहीं मेरे साथ सेट पे चले, आप देखेंगे काम कैसे होता है। जहां आपको गंदा लगेगा ना, आपको सही नहीं लगेगा, मैं छोड़ दूंगी। एंड आई टुक माई मदर फॉर 1 whole year, आई टुक माई मदर टू ऑल माई सेट्स, ऑल माई ड्रामा सेट्स। और अम्मा ने देखा, अम्मा ने जब खुद एक्सेप्ट किया 1 साल के बाद, तो मामा ने कहा ठीक है आप करो, आई ट्रस्ट यू। अब मामा घर होती हैं, जाहिर सी बात है क्यों इतना टाइम ज़ाया करेंगी मेरे साथ, बट मामा हैज़ फुल ट्रस्ट इन मी एंड नाउ शी लेट्स मी। सो आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं लड़ाई झगड़े करूँ। तुम्हें 1 साल लगा माँ को ट्रस्ट बनाने में, एंड आफ्टर दैट यू नाउ डू, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। या एक्चुअली मेरी माँ को मेरे पे भरोसा था। मेरी माँ बाप को ना दुनिया पे भरोसा नहीं सोसाइटी पे होता। भरोसा नहीं था। हाँ, जैसे यू आर अ फादर ऑफ 3 daughters, कल को आपकी भी बच्ची बड़ी होगी तो वो आपके लिए तो वो वही छोटी बच्ची रहेगी ना जो आपकी गोद में खेलती थी। सो एज अ पेरेंट यू विल ऑलवेज थिंक यार ये इतनी बड़ी होगी, मैं दुनिया से इसको बचा लूँ किसी तरह। सो माई मदर हैड दैट थिंग एज वेल। बट मामा ने बहुत दफ़ा देखा है, मेरी डीलिंग देखी है लोगों के साथ प्रोफेशनल कैपेसिटी में, और वो हमेशा मुझे कहती हैं कि दिस थिंग यू लर्न फ्रॉम योर फादर, ये बहुत अच्छी चीज़ है, द वे आई डील प्रोफेशनली विद पीपल, द वे आई मेंटेन बाउंड्रीज। तो मामा को पता है कि ये जानती है अपना चलें काम। जी, हम इसको वाइंड अप करते हैं। जाते जाते हमने एक सेगमेंट ऐड किया है राइट नाउ एट द एंड कि मैं गेस्ट से अपने बारे में थोड़े से व्यूज़ लूँगा। सो व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट मी? ओ गॉड, कहाँ से स्टार्ट करें यार? उमर इज माई अनडाउटेडली माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज, यू आर माई फैमिली ऑनेस्टली, एंड समटाइम्स व्हेन आई थिंक ऑफ हाउ फार you've come, you know, it makes me emotional. It does, I'm not going to lie, because कुछ लोगों की मेहनत, उनका जो डिमीनर होता है, काम करने का तरीका, वर्क एथिक इतना अच्छा होता है कि आपका दिल ही नहीं करता कि यार आप कभी उनसे अलग हों या आप कभी उनके साथ इनकार कर दें या कुछ इस तरह। वो हमारा पहले तो वी वर कुलीग्स, दोस्ती तो बाद में हुई, एंड नाउ वी हैव फैमिली टर्म्स इन अ सेंस कि यू नो आई गेट अलॉन्ग विद योर फैमिली, यू नो माई फैमिली। तो मैं कभी कभी जब सोचती हूँ ना, तो वो टच वुड वाली बात है कि आई ऑलवेज प्रे कि अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाब करें, बिकॉज आई हैव सीन दिस प्रोग्रेस। और उस दिन जब तुम मुझे घर ड्रॉप करते, मैं कह नहीं रही थी कि हाउ फार वी हैव कम, माशाल्लाह। यू वर लाइक नहीं, घर तो आ गया। कहती लोग हाउ फार वी कम, मैं कि ये साथ ही तो तुम्हारा घर है। I was like, no, we're talking about the journey. The journey, yes, life journey. And you know, मैं सच्ची बात बताऊंगी, I'm not going to lie to you. My friend Mehreen,
शी ऑलवेज हैज़ दीज अमेजिंग थिंग्स टू से अबाउट यू. वो तुम्हें इतना जानती नहीं है. शी नोज यू थ्रू मी एंड थ्रू योर वर्क. लेकिन एक जगह बात हुई, एक रिश्ता आया, तो मैंने कहा यार मुझे ये लड़का नहीं समझ आ रहा. ही इज़ फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन और ये वो. और शी सेड वन थिंग. शी सेड, अरीबा, you always say that Umar groomed himself, Umar came from that background, और Umar ने इतनी मेहनत की अपने ऊपर. Then give this guy that benefit of the doubt as well, because if Umar can break from everything like that, then this guy can as well. और मुझे इतनी खुशी हुई कि Mehreen and other people as well who know you, know your journey, know your struggle, and I think ये recognition होती है. Fame बाद में आता है, but you have good recognition, and I always hope कि ये चीज़ और multiply होती रहे इंशाल्लाह. Thank you so much. It was such an honest conversation between me and Ariba. Ariba is like sister to me and like a best friend, she mentioned. तो बहुत सारे लोग ना नीचे comments में, क्योंकि we like you have seen us a lot in the one frame and Yeah. moving around and all that stuff. Some people say shit. Let me tell you, she's like my sister. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया. ये मेरा आज पहला इसका एपिसोड था इस शो का, और मैं चाह रहा था मैं रीबा के साथ करूं, एंड फाइनली डिड इट. आई होप आपने एंजॉय किया होगा. इट वाज वेरी रॉ कन्वर्सेशन. इसमें कोई हमने बनाया नहीं है, जो दिल में था आपके साथ हमने शेयर कर दिया. तो अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तो यार इसको काइंडली लाइक करें, मेरा नया चैनल इसको सब्सक्राइब कर लें, और अपना प्यार मोहब्बत कमेंट्स की सूरत में नीचे हमें बताएं, सो दैट हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ें लाने की कोशिश करें, नए सेगमेंट्स ऐड करें. तो थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. Bye bye, see ya.